और हम सबके दादा लोकप्रिय, जनप्रिय और पूरे भारत में एक अलग गई एक शेर का गिरोह ने शिकार किया है, वह अधूरी है। इस लड़ाई को लड़ना है और लड़ाई तभी पूरी होगी जब इसको हम जीतेंगे। और हमारे सामने माननीय सांसद जी बैठे हैं, मैं किया है आपके लिए अपना जीवन खपा दिया और यहाँ तक कि अपने को बलिदान कर दिया। अगर उनके परिवार को और उनके साथ अगर आप छोड़ देंगे तो फिर वो अन्याय होगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। शिवराज सिंह जी को जिन्होंने सर्व समाज के लिए लड़ाई, ऐसे महान हस्ती को इन्होंने श्री राष्ट्रीय राजपूत कर सेना का वह श्री राजपूत महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जी तोमर साहब व राजपूत समाज के करीब 40 संगठन से मिलकर बात कर तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान थोड़ा विराजमान हो। एक बार से बता दो साइड में, थोड़ी साइड में। सबसे पहले बैठ कर आप नीचे बैठे भाई, मीडिया बैठ करके ले लो, बैठ करके ले लो, बैठ करके ले लो। सबसे पहले मैं अब अपने आप शांत हो जाएंगे भैया, आप लोग शांत रहिए, हम शांत करा लेंगे। सुखदेव सिंह, स्वर्गीय सुखदेव सिंह भोगामड़ी जी को मैं अपने तरफ से और कई प्रांत के मेरे सहयोगी संत सहित हर समाज से आए हैं, उनकी तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे साथ हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास जी के शिष्य हेमंत दास जी, महंत बलराम दास जी, एक हरिशंकर दास बहुत बड़े पहलवान होते थे, उनके शिष्य हैं, वो हमारे गुरु थे। अर्पित दास जी भाई की तरह हैं। राजेश दास जी अन्य अखाड़ा, मणि रामदेव जी हनुमानगढ़ी, देवसाचार्य जी, जयराम दास जी, पुजारी राजन दास जी हनुमानगढ़ी, पुजारी जटाशंकर दास जी, महामंडलेश्वर आशुतोष दास जी, जगदीश दास जी, महंत रामदास जी, एक माता जी फ्रांस से आई हैं, खड़ी हो जाए माता जी, ये बड़ी साधु सेवा करती हैं। इनको जब पता चला तो ये बड़ी प्रभावित हुई, इन्होंने कहा हम जरूर चलेंगे। इनको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम प्रकाश दास जी, बाबा इंद्रदेव दास जी, सुखदेव दास जी, रत्नाकर दास जी, शिवम दास जी, और हमारे साथ पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक बलरामपुर पलटू राम जी, खड़े हो जाइए। पलटू राम जी दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ अजय सिंह विधायक खरैया, खड़े हो जाइए विधायक जी, ये बस्ती जिले के हैं। प्रतीक भूषण सिंह विधायक गोंडा, ये हमारे बेटे हैं। अभिजीत सिंह साधक सांगा, ये विधायक बिठूर कानपुर से हैं, हमारे बेटे की तरह हैं। अजय सिंह विधायक कर्नलगंज, ये विधायक हैं। सभा कुशवाहा जी विधायक देवरिया। श्याम मनोहर तिवारी जी जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर। घनश्याम मिश्रा जी जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर। करणवीर सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि बहराइच। संजय सिंह बबलू जी बनारस। जयप्रकाश पहलवान जी जो गुज्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे परम सहयोगी हैं, सुख दुख के साथी हैं, पूरे परिवार के साथ ये पधारे हैं, इनको भी हम धन्यवाद देते हैं। एसपी देसवाल जी मेरठ से, ये उत्तराखंड कुश्ती के अध्यक्ष हैं,
हमारा हर प्रकार से सहयोग करते हैं। मनीष चौधरी जी ये जयप्रकाश जी के पुत्र हैं और इनकी पत्नी काउंसलर हैं कई बार से। और प्रताप सिंह कालवी जी को आप जानते ही होंगे, हैं? सुमित भूषण सिंह जी प्रमुख नवाबगंज, ये हमारे सगे भतीजे हैं। आशीष मिश्रा जी प्रमुख झंझरी, ये भी सब भतीजे हैं। संजीव सिंह जी गोंडा, ये हमारे एक प्रतिनिधि हैं। सुनील सिंह जी बाराई से पधारे हैं, ये भी हमारे प्रतिनिधि हैं। अजय सिंह जी, सूरजपाल अम्मू जी हमारे नोएडा से पधारे हैं, ये गुज्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं। बीरू सिंह जी आजमगढ़, पिंकू सिंह जी अध्यक्ष प्रधान संघ, कमल सिंह जी ये हमारे गोंडा से पधारे हैं। खालिद खान बहराइच से पधारे हैं। आसिफ खान बहराइच से पधारे हैं। और हमारे साथ हमको लगता है हजारों लोग हैं, तो सबका नाम लेना संभव नहीं। भाइयों, कहते हैं या किसी ने कहा है, बलि विक्रम वेणु दधीच गए। जरा ध्यान से सुनिएगा। राजा बलि विक्रम जिनके नाम से बलि विक्रम वेणु दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना। राकेश जी हमारे सहयोगी और रमेश लोहार जी सारी। बलि विक्रम वेणु दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना। और बाली गए बल रूप गए जगरे कखरी दस कंध समाना। देवेंद्र जी बहुत बहुत। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो आया है वो जाएगा। तो बलि विक्रम वेणु दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना। और बाली गए बल रूप गए जकरे कखरी दस कंद समाना। और धरा के प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो जरा जो बरा सो उतारा। तो ऐसी परिस्थिति में जो आया है वो जाएगा। जब महाभारत की चर्चा होती थी तो किसी ने प्रश्न किया कि महाभारत में कौन कौन लड़ रहा था। तो प्रसंग आता है, महाभारत में केवल कृष्ण लड़ रहे थे और दोनों तरफ से लड़ रहे थे। जब स्वयं कृष्ण ही लड़ रहे थे तो उनका सगा भांजा कैसे मारा गया, अभिमन्यु का वध कैसे हुआ। तो मेरे भाइयों, परिवार के लोगों, सबसे यह कहना है कि हमें जीवन में एक ही सिद्धांत अपनाना चाहिए कि जो गया उसको जाना था इसलिए गया, लेकिन जो बचा है इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए और उसके सपनों को कैसे पूरा किया जाए। उसने सपना क्या देख रखा था, उसको कैसे पूरा किया जाए। हमारे साथ वैसे मैं किसी राजपूत संगठन में नहीं हूं, लेकिन मेरे साथ देश के कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां के राजपूत सहित सर्व समाज के लोग न जुड़े हों। तो इसलिए मैं आपको और आपके परिवार को कम से कम 8-10 प्रांतों के तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, अकेले नहीं, 10-5 प्रांतों के तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग आपके साथ हैं। ये विश्वास रखिए। हर तरीके से कुछ बातें कही जा सकती हैं, कुछ बातें नहीं कही जा सकती। हम परिवार की स्थिति से वाकिफ हैं, हर परिस्थिति से वाकिफ हैं। और जो
लोग इस खेल को खेल रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री अब कौन है। मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जरा समझने की कोशिश करिएगा। उनको इस बात को समझना चाहिए इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, और उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि इस देश का गृह मंत्री कौन है। इस देश के गृह मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। वर्षों से चली आ रही धारा 370 की समस्या से निदान दिला सकता है। तो ये जेल में बैठे हुए डरपोक भेड़िए जो घात लगा करके हत्या करते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि भारत की सरकार सीधे इस घटना को संज्ञान में लिया है। हमारे गृह मंत्री जी ने इस घटना को संज्ञान में लिया है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। जिस समय घटना घटी थी, हम लोग गृह मंत्री के पास गए थे, आपके प्रदेश के भी कई नेता गए थे, और गृह मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था, वो आश्वासन मुझे आज भी याद है। इसलिए मेरे भाइयों, कमजोर सरकार नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकार नहीं है, खुफिया विभाग के इनपुट होने के बाद भी कोई कार्रवाई न करना, ये कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति थी, और उसी राजनीति का शिकार हुआ ये हमारा भाई है। इसलिए मैं परिवार के लोगों से और गोगामणि परिवार जो समर्थक है, सब परिवार है, चाहे पूरे देश में हो, मैं आपको वचन देता हूं, वचन दे करके जाता हूं कि जब जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हो सकता है, पाकिस्तान का इलाज हो सकता है, सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, तो जो सुरक्षित बैठे हैं उन पर भी स्ट्राइक होगी। इस बात को आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और इस सरकार के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह जी के बारे में आप लोगों को मालूम हो। जल्दी मैं किसी की तारीफ नहीं करता, मेरी आदत है कि मैं जल्दी किसी की तारीफ नहीं करता। बड़े बड़े नेता हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे विश्वास है इस देश के प्रधानमंत्री पर, और विश्वास है इस देश के गृह मंत्री के ऊपर। और भाइयों, न्याय मिलेगा और इनके यहां भी सर्जिकल स्ट्राइक होगी, दुनिया देखेगी। चला गया, लेकिन मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। क्यों? कि जो बचा है उसी को बचाना है, जो बचा है उसी को बचाना है, तभी ये जिंदगी। साधु संत और हमको आप सबसे निवेदन है, कृपया स्थान पर विराजें। आप सबसे निवेदन है, कृपया विराजें।
बाहर से आए हुए हैं, उनके अलावा सभी लोग बैठ जाओ, अपनी टीम के जो भी है स्थानीय। आप सभी से निवेदन है, कृपया विराजने का कार्य करें। बोलिएगा नहीं। आप सबके बीच सुखदेव सिंह की धर्मपत्नी शीला शेखावत 5 मिनट में पहुंचने वाली है। आप कृपया जिस स्थान पे है उस स्थान पे विराजने का कष्ट करें। जिस शहीद के लिए आपने 500,000 किलोमीटर का सफर तय किया है उसके लिए 5-7 मिनट विराजने का कष्ट करें। जहां भी है वहीं विराजे। आप सबसे निवेदन है, विराजने का कष्ट करें। जिस शहीद भाई के लिए आप लोग हजारों किलोमीटर चला के आए हैं उनकी धर्मपत्नी 5 मिनट में आपके बीच पहुंचने वाली है। हमारे भाई सबसे वक्ता को बुला दो, कोई भी आनंद पाल सिंह जी सावरात साहब की धर्मपत्नी भी हमारे बीच में इस दुख की घड़ी में हमारे बीच पधारी हैं। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। समझदार हो, थोड़ा सा विराजमान हो, बैठे बैठे आराम से विराजो साहब, विराजो। आप समझदार हो, विराजो। खड़े मत रहो भैया, बैठ जाओ। आगे से हटा दो फिर यार इनको। और राज्य मंत्री कृपया मंच पर पधारें। वीडियो भाई साहब थोड़ा पीछे आओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। समाज के आदरणीय बंधुवर, हमारे सबके प्रेरणा स्टोर आदरणीय सुखदेव सिंह जी गोगावेली वो आज हमारे बीच में नहीं है और सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में सुखदेव सिंह जी के परिवार की तरफ से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और जो एक सबसे बड़ी बात हमारी को बताएगी आज आदरणीय को, कोई अपराधी, कोई गैंगस्टर, चाहे वो कितना बड़ा हो, और अपराधी की कोई जाति भी नहीं होती। किसी जाति का हो, मैं कहता हूँ मेरा भाई भी हो। इस बात का धन्यवाद करता हूँ। सरकारें फेल हो जाती है, पार्टियां डर जाती है, वहाँ जो ताकत के साथ पार उठाकर न्याय की बात करते हैं। इस कड़ी सेना भी अमर है। मैं चाहता हूँ साहब भी है और ये संगठन से प्रेम है, ये संगठन जातिवाद से ऊपर। आप स्थान पे विराजने का कष्ट करें। वीडियो वाले भैया, आप सब विराजने का कष्ट करें। वीडियो वालों का काम है, वो काम किसका इनको भी तो कर लेना। बैठ जाएंगे तो वो जाएगा कहाँ? राजगढ़ से विधायक भाई मनोज जी न्यांगली मंच पे पहुंचे। आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से ले लें। हेलो, इस खंभे के इधर से ले लें, सारे लोग इस खंभे के इधर से ले लें प्लीज। वहाँ से ले लीजिए, खंभे के इधर से, एक उस खंभे के उधर से ले लीजिए, थोड़ा सा। सिख समाज के भी एक संत दिखे थे। आइए। हाँ, हो गया, कोई बचा तो नहीं?